हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारा जो है 12th कृषि विज्ञान का अध्याय नंबर फर्स्ट है ना। जो आपकी 12th कृषि विज्ञान है और 12th कृषि विज्ञान का अध्याय नंबर फर्स्ट है। अब देखिए क्योंकि अब 12th के जो बच्चे हैं उनको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना पड़ेगा, वो सब हम विस्तार से इसमें चर्चा करते रहेंगे। पहला अध्याय का जो नाम है वो क्या है? सस्य विज्ञान है, मृदा है एवं बीज है। सबसे पहली बात तो जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु है कि जो 12th का विद्यार्थी है उसको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, कि कोई भी जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है ना, और क्या क्या टॉपिक जो है इंक्लूड हैं, उसे हम कहते हैं आउटलाइन। उसे हम क्या कहते हैं? आउटलाइन कहते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चैप्टर की आउटलाइन पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तभी आपको जो है आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। अब आउटलाइन क्या होती है? जैसे आउटलाइन हो रही सस्य विज्ञान, डेफिनेशन, परिभाषा। क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि भाई सस्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। 8 नंबर में आ गया, सोचो तब आप क्या लिखोगे? मैं बताता हूँ, आपको उतना ही लिखना है जितना जरूरी है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई 1 लाइनर क्वेश्चन क्या बनेगा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आपका बन जाएगा। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है एग्रोनोमोज है। और ये जो एग्रोनोमोज है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोज का अर्थ है भूमि और नोमोज का अर्थ होता है प्रबंधन। ऐसे समझिए आप इसको। देखो कि भाई ये तो हमने पढ़ ली डेफिनेशन कि सस्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन की बात हो रही है। फसलें कहाँ पर होंगी? फसलें मृदा में होंगी, सॉइल में होंगी। फसल को कहाँ ग्रो किया जाता है? फसल को उगाया कहाँ जाता है? मृदा में उगाया जाता है। तो किसकी बात हो रही है? फसल उत्पादन की बात हो रही है और मृदा प्रबंधन की बात हो रही है। और मृदा प्रबंधन के किस 2 चीज़ों की बात हो रही है? सिद्धांतों की बात हो रही है और क्रियाओं की बात हो रही है। इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है, चलिए, कि भाई जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द। और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो, ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो क्या है? एग्रोनोमोस। यही तो है, यही तो हमने देखा, एग्रोनोमोज है ना। एग्रोज का मतलब हमने क्या बताया? एग्रोज का मतलब फील्ड होता है और नोमोज का मतलब होता है प्रबंधन। अब ये 2 शब्दों से, एक तो एग्रोज और एक नोमोज। और एग्रोज, अब इसको हिंदी में आप ऐसे लिख दो, एग्रोस, और यहां पर जो है नोमोस। समझ रहे हो? एग्रोज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृदा, यानी इसका मतलब होता है फील्ड, क्षेत्र, खेत। इसका मतलब क्या होता है? फील्ड होता है, क्षेत्र कह दो, या इसका मतलब जो है खेत कह दो। यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? फील्ड है ना, या भूमि कह दो, भूमि। और नोमोज का मतलब क्या होता है? प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट, टू मैनेजमेंट। क्लियर है मेरे लाडलो?
तो याद रखना है एग्रोनॉमी द्विभाषा का शब्द है और एग्रोज प्लस नोमोज से मिलकर बना है। ये आप लिखोगे तो ही आपका पूरा नंबर मिलेगा, है ना। तो आपका 100% पूरा नंबर मिलेगा। मतलब ये है यदि आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि परिभाषा लिखिए तो आपको यहां तक लिखना है, ठीक है, याद रखें। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो शस्य विज्ञान कहलाता है। शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी जो है द्विभाषा का शब्द है, जिस और वो शब्द क्या है, एग्रोनोमोज है ना। ऐसे आपको लिखना है। अगर आप भाषा डेफिनेशन के बाद यदि ऐसे भी करके लिख लोगे, ऐसे भी तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या कहना चाह रहा है। यदि आप डायग्रामेटिक आप लिखोगे तो एग्जामिनर को इजी वे में समझ में आएगा और आराम से आप लिख सकते हो, है ना। ये ध्यान रखें। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो आपसे पूछा जाए तो कर लोगे शस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है, क्लियर है। अब बाकी इसके बारे में जो है वैसे डिटेल दी हुई है कि विज्ञान की इस शाखा में भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन भी आधुनिक व श्रेष्ठ विधियों का संयोजन है। अतः व्यापकता में यह कहना उचित होगा कि सस्य विज्ञान भूमि प्रबंधन व फसलोत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि सीधी सी बात है, इसमें भूमि प्रबंधन होता है और फसल का उत्पादन होता है। इसकी क्रियाओं और इसके सिद्धांतों का जो अध्ययन है यही क्या होती है, सस्य विज्ञान होती है। तो आपको आपकी बुक में नोटबुक में यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आपको इतना ही लिखना है यहाँ तक। बाकी तो ये रामायण है, ये आपको नहीं लिखनी है। लिख लिया भाई आपने, यहाँ तक आपको लिखना है आप नोट्स बना रहे हो तो। चलिए बाकी तो देखो सिंपल सी बात है, ये भली मत लिखना। अब क्या कह रहा है, महत्व व कार्य क्षेत्र। अब देखो कई बार क्या होता है, बड़े बड़े जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपकी जो 12th की बुक है वो अपने आप में ही एक नोट्स है। आपकी जो 12th की बुक है वो अपने आप में ही एक नोट्स है, समझ रहे हो, वो खुद ही अपने आप में नोट्स है। अब इससे भी ज़्यादा नोट्स क्या बनाओगे आप। कई बार ये भी होता है, बच्चे बोलते हैं सर नोट्स, 12th के नोट्स। अरे 12th तो नोट्स अपने आप में ही नोट्स है, 12th की बुक अपने आप में नोट्स है, उससे क्या ही नोट्स बनाओगे। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपके लिए जो है समराइज करता रहूँगा, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैं बताता रहूँगा। चलिए, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। भाई सस्य विज्ञान एक कला भी है, आर्ट भी है, तरह तरह से जो है क्रिया विधियाँ जो हैं उपयोग की जाती हैं। विज्ञान भी है, साइंस भी है, ऑब्वियसली बात है, नई टेक्नोलॉजी, नई किस्में, इसमें जो है नई बुवाई की टेक्नोलॉजियाँ हैं। व्यवसाय भी है, सीधी सी बात है, फसल बेचकर जो है पैसा भी मिलता है। कृषि संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। यस, आधार ही है भाई, जीवन तो है ही नहीं, खेत के बिना जीवन है क्या, नहीं है ना, सीधी सी बात है। अरे खाना कहाँ से खाओगे, खेती नहीं होनी भाई, खाना कहाँ से खाओगे। भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा है। बेसिक सी जानकारी है जिसमें फसलोत्पादन प्रमुख है। कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि कृषि विज्ञान में भी बहुत सारी शाखाएं आती हैं। आपके उद्यान विज्ञान की बात हो, पशुपालन की बात हो, सस्य विज्ञान की बात हो, कृषि अर्थशास्त्र की बात हो, इसके अलावा पादप रोग विज्ञान है, जो है, इसके अलावा कीट विज्ञान है। बहुत शाखाएं जो हैं कृषि विज्ञान में आती हैं। उन कृषि विज्ञान की शाखाओं में सस्य विज्ञान जो है अच्छा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का विज्ञान सस्य विज्ञान होता है। यानी कि इनके उत्पादन का विज्ञान ही क्या है, सस्य विज्ञान है। बेसिक है क्या है, सस्य विज्ञान क्या है, कला विज्ञान और व्यवसाय है। सस्य विज्ञान को कला विज्ञान और व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। बेसिक सी है, तुक्का मारोगे तो भी हो जाएगा। महत्व व कार्य क्षेत्र के बारे में तुक्के मारोगे तो भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। बात ये तो बेसिक सी जानकारी है भाई कि भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं जो है कृषि पर आश्रित होते हैं, है ना। तो सस्य विज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व इस रूप में भी है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सबसे बड़ी आबादी आप देखो, चावल की बात हो, चावल खाते हैं लोग, है ना, दाल खाते हैं,
है ना। ये सब कहाँ से मिलती है? सस्य विज्ञान से मिलती है, ठीक है। चलिए भाई, सस्य विज्ञान में जल, वायु, भूमि, पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन अनुसंधान होता है। यानी कि सस्य विज्ञान में क्या होता है? जल, वायु, भूमि एवं पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन और अनुसंधान, यानी कि रिसर्च होती है। भाई सस्य विज्ञान में नई नई रिसर्चें होती हैं। इसके अलावा क्रमबद्ध अध्ययन भी होता है, कब किसका अध्ययन करना है ना। ये सभी कारकों का, जैसे भूमि पर पड़ने वाले जैसे पीएच कारक है, पीएच का प्रभाव जो है पड़ रहा है, किसी फसल पर जो है तापमान का प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो किया जाता है। किस में किया जाता है? सस्य विज्ञान में किया जाता है। सस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण में आपके पादप रोग विज्ञान मतलब कीट और व्याधि आ जाएंगी, आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु जानकारी मिलती है। सस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। भाई ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो ये अपने आप में खुद अपने आप में जो है नोट्स हैं, है ना, ये ध्यान रखें भाई, ठीक है। सस्य विज्ञान विषय में, चलिए फोन आ जाता है तो डिस्टर्ब। अब क्या कह रहा है? सस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से, है ना, फसलोत्पादन को सरलता और सुगमता से संपादित कर अधिक से अधिक उपज ली जा सकती है। मानव व पशुओं की मूल आवश्यकता, देखो एक जो है लाइन है कि भाई मानव और पशु की मूल आवश्यकता क्या होती है? भाई मानव को क्या चाहिए? खाद्यान्न चाहिए। पशुओं को क्या चाहिए? पशु चारा चाहिए। और वस्त्रों की आपूर्ति एक जटिल विषय है। यही तो मूलभूत आवश्यकता है। क्या है भाई? भाई खाद्यान्न खाना चाहिए और कपड़े, तन पर जो है पहनने के लिए कपड़ा, यही तो है भाई। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा ये आपकी सस्य विज्ञान दे देती है। भाई क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा तो कौन दे देता है? सस्य विज्ञान दे देती है। मकान आप बना लो, क्या दिक्कत है? यही तो है। सस्य विज्ञान सिद्धांतों के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में अभिवृद्धि करके इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अब ये जो मूलभूत आवश्यकता हैं, इनकी जरूरत हमें चाहिए। हमें कपड़ा चाहिए तो भैया कपास उगाओ ना। यही तो कह रहा है अगली लाइन में कि भाई इनकी उत्पादकताओं में वृद्धि करके इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। कपड़ा चाहिए, कपास उगाओ, जूट उगाओ। खाना चाहिए, दाल रोटी उगाओ, है ना, रोटी नहीं, आपके जो है गेहूँ उगाओ, चावल उगाओ, मक्का उगाओ। यही तो कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ज्ञान के अभ्युदय के साथ साथ पौध पारिस्थितिकी व कृषि क्रियाओं के विकास से फसल उपज व गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से सस्य विज्ञान को परंपरागत दायरे से बाहर निकालकर एक नया स्वरूप प्रदान किया है। ये बेसिक सी जानकारी है कि सस्य विज्ञान एक ग्रथित विषय है। एक जो है हम कह सकते हैं ग्रथित विषय है ना। ज्ञान के अभ्युदय के साथ साथ पौध और पारिस्थितियों कृषि क्रियाओं के विकास से फसल उपज और गुणवत्ता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन ने सस्य विज्ञान को परंपरागत दायरे से बाहर निकालकर एक नया स्वरूप प्रदान किया है। यानी कि देखो ये लाइन कहना चाह रही है कि हम बहुत पहले जो है परंपरागत जो है खेती किया करते थे, लेकिन आजकल जो है सस्य विज्ञान की नई तकनीकें आ चुकी हैं, तो नए तरीके से हम खेती करते हैं। 60 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वो कब हुआ, 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया, या अति लघुत्रात्मक में क्वेश्चन आ गया, तो 60 के दशक में। सूत्रपात के बाद नई किस्मों तथा नवीन सिंचाई, उर्वरक और पौध संरक्षण प्रबंधन का युग प्रारंभ हुआ। यानी कि नई किस्में आई हरित क्रांति के बाद, नई सिंचाई की विधियाँ आई, उर्वरक और पौध संरक्षण का प्रबंधन आया। ये सब आया कब भाई? हरित क्रांति के बाद। कालांतर में जलवायु परिवर्तन और वह बिगड़े मृदा स्वास्थ्य के प्रश्न में
फसल व मृदा प्रबंधन में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन हरित क्रांति जब आई थी, एक समस्या और भी साथ में जन्म ले रही। इधर हरित क्रांति ने जन्म लिया, इधर एक समस्या ने जन्म लिया। समस्या क्या आई कि भाई बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है लोगों के द्वारा उर्वरक का यूटिलाइजेशन किया गया, केमिकल्स का यूटिलाइजेशन किया गया, इधर जलवायु का परिवर्तन होता गया और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता गया। ये बहुत मृदा में जो है डीडीटी की सांद्रता, क्योंकि उस टाइम पर डीडीटी चलता था, बहुत जहरीला जो है रसायन चलता था, उसकी सांद्रता बढ़ती रही। तो इसके लिए फिर जरूरी हुआ कि क्यों ना आवश्यकताओं को जो है परिवर्तन किया जाए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो प्रबंधन की विधियां हैं उनमें जो है बदलाव की, हम कह सकते हैं कि प्रबंधन की विधियों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इसी संदर्भ में सस्य विज्ञान विषय का अहम योगदान रेखांकित है। क्लियर है मेरे लाडलों? बेसिक सी जानकारी है ना। हुआ सस्य विज्ञान द्वारा कर्षण मतलब जुताई वगैरह जो है ये कार्य, उन्नत बीज है ना, खाद व उर्वरक, सिंचाई व खरपतवार प्रबंधन, फसल संरक्षण, कटाई, ढहाई है ना, भंडारण, प्रक्रमण है ना, जैसे जटिल विषयों का समाधान कर न केवल खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति की जा सकती है, अब तो अधिक उत्पादन कर आय का टिकाऊ स्रोत बनाया जा सकता है। यानी कि सस्य विज्ञान की ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अच्छा भी यूज करोगे तो अच्छी पैदावार होगी, अच्छा खाद और उर्वरक दोगे तो अच्छी पैदावार होगी, अच्छा व्यवसाय मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके मिलेंगी। क्या कह रहा है भाई? अच्छी आप सिंचाई करोगे, खरपतवार का प्रबंधन करोगे, ये सारी चीज़ें यदि आप करोगे तो अच्छी खेती की जा सकती है। फसल संरक्षण में क्या आ जाएगा भाई? कोई कीट लग रहा है, कोई व्याधि लग रही है तो आप उसका निवारण करो, प्रबंधन करो। ये सारी चीज़ों का उपयोग करके आप क्या है जो आपकी जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति कर सकते हो और अधिक उत्पादन कर आय का स्रोत भी यानी कि इनकम भी ले सकते हो। साथ ही कृषि के माध्यम से उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चितता के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे उद्योगों को कच्चे माल के लिए, जैसे कि भाई चीनी मिल है, जैसे कि चीनी मिल, अब चीनी मिल में क्या चाहिए है ना, रॉ मटेरियल क्या चाहिए भाई? गन्ना चाहिए। तो गन्ना यहाँ पर जो है प्राप्त होगा। ऑब्वियसली बात है चीनी मिल में वर्कर लगेंगे। इसी प्रकार से ऑयल मिल, कोई भी जो ऑयल मिल है, अब ऑयल मिल चाहे सरसों की हो, मूंगफली की हो, तो कहाँ से आएगी मूंगफली सरसों? किसानों से आएगी। तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो भी सस्य विज्ञान से प्राप्त हो रहा है। अतः सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में है, यानी कि इन क्षेत्रों में सस्य विज्ञान की आवश्यकता देखने को मिलती है। अब यहाँ से भी अति लघुत्रात्मक में जो है क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? अति लघुत्रात्मक क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई सस्य विज्ञान की आवश्यकताएं लिखिए। तो सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है? कृषि उत्पादन में है, नियोजन में है और व्यवसाय में और उद्योग में। ये चार चीज़ें आपको लिखनी है कि कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। ये चार चीज़ें आप लिखोगे तब आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो याद रखें। देखो मैं साथ ही साथ ये भी बताते चलूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएगा। कैसे आ सकता है कि सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है? याद रखना है कृषि उत्पादन में है। कृषि उत्पादन भाई सीधी सी बात है व्यवसाय में है, व्यवसाय में है, उद्योग में है और नियोजन यानी कि प्लानिंग में है, नियोजन में है। तो याद रखें, ये रटना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी। कृषि उत्पादन, नियोजन, व्यवसाय और उद्योग, सीधी सी बात है। इनमें सस्य विज्ञान की आवश्यकता, समझ रहे हो? हाँ चलिए ये आप लिखें, है ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय की किसी कारणवश जो है क्लास को जो है ना ऑफ करना पड़ रहा है।
क्लास तो मैं पूरी कराता, लेकिन अभी अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट इसको करा दूंगा। जो भी क्लासेज हैं वो कंप्लीट हम और पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, कंप्लीट हम पूरा एक एक लाइन से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न बन सकते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव कितने बन सकते हैं वो देखेंगे, बड़े प्रश्न जो हैं कितने बन सकते हैं वो सब हम देखेंगे, वो इसी में हम देखेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।